Good morning, students. How are you today? As we have discussed about the first poem yesterday, and now we are going to explain the second poem. And the name of this second poem is An Elementary School Classroom in Islam. An elementary school classroom. Do you know what is a slum? What is a slum area? What is an elementary school? Slum area, झुग्गी बस्ती हम जिसको कहते हैं, हम ये मान करके चलते हैं, मोस्टली जो अपर क्लास पीपल जो होते हैं वो ये मानते हैं कि स्लम एरिया झुग्गी बस्ती के अंदर डाउन ट्रोडन पीपल, इट मीन्स जिनको हम बराबर का दर्जा नहीं देते, जिनके लिए हम इनइक्वलिटी रखते हैं, ये उन लोगों के लिए है। और एलिमेंट्री होता है प्राथमिक। तो यहाँ पर आपकी जो पोएम है स्लम एरिया के अंदर प्राथमिक स्कूल। स्टीफन स्पेंडर जो हैं ये इसके पोइट हैं। स्टीफन स्पेंडर 1909-1995 वॉज एन इंग्लिश पोइट एंड एन एसेइस्ट। अब स्टीफन स्पेंडर एक मॉडर्न राइटर हैं, इन्होंने मॉडर्न पोइट हैं, इन्होंने बहुत सारे वर्क्स लिखे हैं, बहुत सारी इनकी बुक्स आई हैं जो पब्लिश हुई हैं, लेकिन उसके अंदर इन्होंने अलग अलग मुद्दों को उठाया है। यहाँ पर इनका जो उद्देश्य है वो क्या है, वो इस थीम को लेकर के है, सोशल इनजस्टिस एंड क्लास इनइक्वलिटीज़। इट मीन्स समाज के अंदर जो अन्याय हो रहा है और वर्गों के अंदर जो असमानताएं हैं उसको इन्होंने रेज किया है। स्टीफन स्पेंडर के बारे में इंट्रोडक्शन हमने आपको दे दिया है, लेकिन फिर भी इसकी जो रचनाएं हैं ये कहाँ से बिलोंग करते हैं ये सब मैं आपको बता देती हूँ। स्टीफन स्पेंडर, इनका जन्म 1909 में हुआ और 1995 में इनकी डेथ हो गई। ही वॉज एन इंग्लिश पोइट एंड एन एसेइस्ट। वो एक इंग्लिश के कवि और साथ में उन्होंने बहुत सारे ऐसे जो लिखे हैं, ये लिखने वाले हैं। ही लेफ्ट यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑक्सफोर्ड विदाउट टेकिंग अ डिग्री, इट मीन्स विदाउट कंप्लीटिंग द डिग्री ही लेफ्ट यूनिवर्सिटी कॉलेज। उन्होंने इन बिटवीन, बीच में ही कॉलेज छोड़ दिया एंड वेंट टू बर्लिन इन 1930 और 1930 में बर्लिन चले गए। स्पेंडर टुक अ कीन इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स के अंदर स्पेंडर का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, कीन मीन्स डीप इंटरेस्ट, एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ टू बी अ सोशलिस्ट एंड पैसिफिस्ट। और उन्होंने अपने आप को एक समाजवादी, और पैसिफिस्ट होता है शांति दूत। Books by Spender include poems of dedication, The Edge of Being, The Creative Element, The Struggle of the Modern, and an autobiography, World Within World. अब इनकी जो बुक्स थी, रचनाएं थी जो इन्होंने लिखी हैं, उसके अंदर शामिल है poems of dedication, The Edge of Being, The Creative Element, The Struggle of the Modern, और साथ ही इन्होंने एक ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी होती है आत्मकथा, इट मीन्स जो इंसान अपने बारे में लिखता है। ये ऑटोबायोग्राफी है वर्ल्ड विद इन वर्ल्ड। एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम, ही हैज़ कॉन्सेंट्रेटेड ऑन द थीम्स ऑफ सोशल इनजस्टिस एंड क्लास इनइक्वलिटीज़। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि इस पोएम के अंदर जो इन्होंने थीम उठाया है वो वर्गों के अंदर असमानताओं को लेकर के है। बिफोर यू रीड, हैव यू एवर विजिटेड और सीन एन एलिमेंट्री स्कूल इन इस्लाम? व्हाट डज इट लुक लाइक? क्या कभी आप गए हैं या आपने देखा है कि एक स्लम एरिया के अंदर जो एलिमेंट्री स्कूल है, जो प्राथमिक स्कूल है, वो कैसा होता है, ये कैसा दिखाई देता है? इससे पहले कि हम पोएम स्टार्ट करें, मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट जो पैसेज है वो उन बच्चों के बारे में है कि उनकी कंडीशन कैसी है, वो बच्चे कैसे हैं, कहाँ वो रहते हैं, किस प्रकार की उनकी सिचुएशन है। So, from the very starting, far, far from gusty waves, these children's faces, like rootless weeds, the hair torn around their pillow, the tall girl with her weighed down head. Far, far from gusty waves. Gusty, it means energetic. Waves होती हैं लहरें। तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि far, far from gusty waves, एकदम उठने वाली लहरें, एनर्जेटिक लहरों से दूर। दी चिल्ड्रंस फेसेस, इन बच्चों के चेहरे। तो यहाँ पर एनर्जेटिक वेव्स कौन से हैं? वो बच्चे हैं, दो चिल्ड्रन हु गेट ऑल टाइप ऑफ फैसिलिटीज़, जो कि हर प्रकार की सुविधाएं प्राप्त करते हैं। दे गेट बेटर एजुकेशन, अच्छी शिक्षा उनको मिलती है। तो उन बच्चों से ये दूर हैं और इन बच्चों के चेहरे लाइक रूटलेस वीड्स। वीड्स होते हैं जंगली पौधे, रूटलेस उखाड़ देना, रूट्स जिनकी निकाल दी जाती हैं। तो ये जो बच्चे हैं ये उन जंगली पौधों की तरह से हैं जिनको उखाड़ करके फेंक दिया जाता है। तो यहाँ पर पोइट क्या कह रहा है कि इन बच्चों के चेहरे इस प्रकार से मुरझाए हुए हैं जैसे जंगली पौधों को उखाड़ करके फेंक दिया जाता है और वो मुरझा जाते हैं। द हेयर टोन राउंड देयर पिल्लोर, और बाल उनके बिखरे हुए हैं। पिल्लोर, पिल्लोर यहाँ पर पील एंड विदर्ड,
इट मीन्स मुरझाया हुआ। तो उनका जो चेहरा है वो येलोइश नेस के साथ में है, उनके चेहरे के ऊपर पीलापन है, मुरझाया हुआ है, और उसके ऊपर उनके बाल जो है बिखरे हुए हैं। टॉर्न टीयर की जो थर्ड फॉर्म होती है, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब क्या होगा कि जो बाल बिखरे हुए हैं उनके चेहरे के ऊपर। द टॉल गर्ल विद हर वेट डाउन हेड, वो लंबी लड़की जो अपना भारी सिर झुकाए बैठी है। भारी सिर का मतलब क्या हो जाएगा, वेट बोझ से। और वो बोझ कौन सा है, जो हालातों का जो बोझ है, सरकमस्टेंसेस जो वो फील करती है। द पेपर सीमिंग बॉय, और वहाँ पर जो बैठा हुआ लड़का है, पेपर सीमिंग इट मीन्स ही इज़ वेरी वीक, इतना पतला है वो कि वो पेपर के समान दिखाई दे रहा है। विद रेड्स आइज़, और उसकी चूहे जैसी आँखें हैं। इट मीन्स उसकी जो आँखें हैं वो चूहे के साथ उन्होंने कंपेयर की है। वो बल्कि आइज़ हैं, मोटी मोटी आँखें निकली हुई हैं, और वो मतलब कुछ सर्च कर रही हैं। द स्टंटेड अनलकी हियर, अब यहाँ पर इसने क्या कहा है कि ये बच्चा स्टंटेड है, अंडर डेवलप्ड, मतलब वो अनडेवलप्ड है, वो अविकसित है। अनलकी हियर, और इस प्रकार से वो दुर्भाग्यशाली तरीके से ही उत्तराधिकारी है। वो किस चीज़ का उत्तराधिकारी है, ऑफ ट्विस्टेड बोन्स, मुड़ी हुई हड्डियों का। ट्विस्टेड क्या हो जाएगा यहाँ पर, मुड़ी हुई। रिसाइटिंग अ फादर्स नाल्ड डिजीज, अपने पिता की नाल्ड गांठदार डिजीज़ जो बीमारी है, इट मीन्स इसके फादर को जो प्रॉब्लम थी, जिस डिजीज़ से वो जूझ रहे थे, वही उसको बच्चे को वो बीमारी हो गई है। और ये बच्चा जो है वो मुड़ी हुई हड्डियों वाला, सिकुड़ी हुई हड्डियों वाला वो बच्चा जो है, जो कि अंडर डेवलप्ड है, जिसका अभी तक अच्छे तरीके से विकास भी नहीं हुआ है। रिसाइटिंग, वो रिसाइट कर रहा है हिज लेसन, अपना पार्ट फ्रॉम हिज डेस्क, अपने डेस्क पर बैठ करके। इट मीन्स वहाँ पर जो बच्चे बैठे हुए हैं, लंबी लड़की है, उसका सिर झुका हुआ है, बच्चा कागज़ की तरह पतला दिखाई देता है, एक अविकसित बच्चा है जिसकी हड्डियाँ सिकुड़ी हुई हैं, और ये सब बैठ करके अपना चैप्टर याद कर रहे हैं। एट बैक ऑफ द डिम क्लास, और उस धुंधली क्लास के, डिम क्लास के पीछे, वन अननोटेड स्वीट एंड यंग, इट मीन्स इसने क्या कहा है कि एक बच्चा ऐसा है जिसकी तरफ ध्यान नहीं गया, जो कि मधुर है, नौजवान है। इट मीन्स वो बच्चा थोड़ा सा एनर्जेटिक है इन बच्चों के कंपैरिजन में। हिज आईज लिव इन अ ड्रीम, और उसकी आंखें जो हैं वो एक स्वप्न के अंदर है। इट मीन्स वो ड्रीम ले रहा है, कोई उस चीज़ से हट करके जहाँ पर ये बच्चे स्लम एरिया के अंदर बैठे हैं और जो एजुकेशन वो प्राप्त कर रहे हैं, उनसे डिफरेंट ये बच्चा स्क्वेरल्स गेम, गिलहरी के खेल का स्वप्न ले रहा है। इट मीन्स वो फ्री होकर के सोच रहा है। इन ट्री रूम की, जैसे पेड़ के खोखर के अंदर, ट्री रूम के अंदर कैसे स्क्वेरल्स बाहर निकलती हैं, घुसती हैं, खेलती हैं एक दूसरे के, इसी प्रकार से अदर देन दिस, उस कमरे के बजाय, दिस का मतलब कि जो रूम है उनका एलिमेंट्री स्कूल का, उस कमरे की बजाय ये बच्चा जो है ये अलग अलग जगह के बारे में सोच रहा है, स्क्वेरल्स गेम के बारे में सोच रहा है, ताकि इसका ध्यान जो है वहाँ है जो खुशियों से भरी हुई चीज़ें हैं। लेकिन बाकी सभी बच्चे जो हैं वो डल पैथेटिक कंडीशन के अंदर बैठे हुए हैं। नाउ इन द सेकेंड पैराग्राफ, अब सेकेंड पैराग्राफ के अंदर इन्होंने क्या दिया है कि वो एरिया कैसा है, उनका रूम कैसा है। ऑन सोर क्रीम वॉल्स, डोनेशंस, शेक्सपियर्स हेड, क्लाउडलेस एट डॉन, सिविलाइज्ड टॉम राइडिंग ऑल सिटीज़, बेल्ट, फ्लोरी, टायरलेस वैली, ओपन हैंडेड मैप, अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड। ऑन सोर क्रीम वॉल्स, अब ये कहता है कि सोर क्रीम इट मीन्स डल, सोर होता है जैसे खट्टा, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा कि डल क्रीमी कलर की, जो इट मीन्स क्रीमिश, जो ऑफ वाइट कलर की जो दीवारें हैं। डोनेशंस, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो डोनेशन मैदान में मिली हुई हैं, और वो डोनेशन में जितनी भी चीज़ें मिली हैं वो टंगी हुई हैं। शेक्सपियर्स हेड, जैसे शेक्सपियर के सिर की तस्वीर है, जैसे आपने देखा होगा कि शोल्डर्स तक फ़ोटो बनी होती है, इस प्रकार की एक फ़ोटो जो है उनके रूम में लगी हुई है। क्लाउडलेस एट डान, डान होता है उषा काल, मॉर्निंग का जो समय होता है इसको हम उषा काल बोलते हैं, सनराइज से पहले जो टाइम होता है। तो सुबह की एक सीनरी वहाँ लगी हुई है जो कि क्लाउडलेस, विदाउट एनी क्लाउड, मतलब क्लियर स्काई उसमें दिखाया गया है। सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज़, सिविलाइज्ड सभ्य, डोम मीन्स जो गुंबद होती हैं, इट मीन्स जो एजुकेशनल सोसाइटीज़ की जो गुंबद हैं, राइडिंग ऑल सिटी, जो सभी शहरों के ऊपर से दिखाई देती है, एक ऐसी सीनरी वहाँ लगी हुई है। बेल्ट, घंटियों से लदी हुई, फ्लारी, फूलों से भरी हुई,
टायरलीस वैली और टायरलीस घाटी जो कि फूलों और घंटियों से लदी हुई है। ओपन हैंडेड मैप, खुले हाथों से तैयार किया गया नक्शा। अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, जो दुनिया को दिखाता है कि इसकी दुनिया कैसी है। इट मीन्स वेन एवर वी क्रिएट अ मैप, जब हम एक मैप बनाते हैं तो हम उसके अंदर क्या करते हैं, वी ऑलवेज शो द वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी फेमस प्लेसेस। हम बहुत ही महत्वपूर्ण और जो फेमस जगह होती हैं हम उनको दिखाते हैं। जैसे हम वर्ल्ड का मैप बनाते हैं तो उसके अंदर जो जितने भी फेमस कंट्रीज़ हैं हम उनको शो करते हैं। हम अपने देश का कोई भी मैप अगर तैयार करते हैं तो उसके अंदर हम जितने भी राज्य हैं उनको दिखाते हैं। राज्य के अंदर जितने भी जो एरियाज़ हैं इंपॉर्टेंट उनको दिखा पाते हैं। लेकिन कहीं भी ऐसा नहीं होता कि स्लम एरिया को दिखाया जाए। तो ये कहता है कि ओपन हैंडेड मैप, खुले हाथों से तैयार किया गया नक्शा जो दुनिया को दिखाता है कि हाउ इट्स वर्ल्ड, कि इसकी दुनिया कैसी है। एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रन, लेकिन फिर भी इन बच्चों के लिए, कौन से बच्चे, द चिल्ड्रन हु रीड हु स्टडी इन स्लम एरियाज़, वो बच्चे जो स्लम एरिया के अंदर पढ़ते हैं उनके लिए दीज विंडोज़ नॉट दिस मैप देयर वर्ल्ड। तो यहाँ द पोइट वांट्स टू से दैट दीज विंडोज़, इट मीन्स वो चार दीवारी, 4 वर्ल्ड जो रूम है जिसके अंदर वो रहते हैं, इट इज़ देयर वर्ल्ड, ये उनकी दुनिया है। नॉट दिस मैप, ये मैप नहीं है। इट मीन्स द मैप जो कि वहाँ पर उस कमरे के अंदर लगा हुआ है, जो वर्ल्ड को दिखा रहा है, वो उनकी दुनिया नहीं है। उनकी दुनिया वो विंडोज़ हैं, वो 4 वॉल्स हैं, वो 4 दीवारी है, वेयर दे स्टडी, जहाँ वो पढ़ते हैं। वेयर ऑल देयर फ्यूचर इज़ पेंटेड विद अ फॉग, और जहाँ पर उनका पूरा भविष्य, इट मीन्स उनके आने वाला जो टाइम है वो भी पेंट कर दिया गया है। फॉग मीन्स धुंधला, फॉगिशनेस। तो यहाँ पर इन्होंने बताया है कि उनका जो फ्यूचर है वो भी धुंधला है। उनको ये नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। पूरा का पूरा उनका जो भविष्य है उस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि उनको किस प्रकार की एजुकेशन मिलती है, व्हाट टाइप ऑफ एजुकेशन डू दे गेट। इन नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विद अ लीड स्काई, फार फार फ्रॉम रिवर्स, केप्स एंड स्टार्स ऑफ वाइड्स। सो हेयर द पोइट सेज, इन नैरो स्ट्रीट, कि जहाँ वो रहते हैं वो एक तंग गलियारा है, तंग गली है। सील्ड इन विद द लीड स्काई, जो आगे जाकर के बंद हो जाती है, और आकाश जिसका नेतृत्व करता है। इट मीन्स खुले आसमान के नीचे, ओपन स्काई के नीचे वो रहते हैं, जहाँ पर उनके नैरो स्ट्रीट्स हैं, तंग गलियारे हैं, वही उनका पूरा जीवन गुजर जाता है। फार फार फ्रॉम रिवर्स, नदियाँ, रिवर्स नदियों से दूर, केप्स आशा अंतरी, यहाँ पे आशांतरी। तो उन केप्स से दूर, एंड स्टार्स ऑफ वाइड्स, स्टार्स ऑफ वाइड्स का मतलब क्या हो जाएगा कि नॉलेज, जहाँ पे ज्ञान उनको मिलना चाहिए। तो उन सब से दूर ये बच्चे जो हैं वो यहाँ पर रहते हैं, आशांतरीपों से दूर रहते हैं, नदियों से दूर रहते हैं, और शब्दों के खजाने से दूर रहते हैं। इट मीन्स उनको नॉलेज नहीं मिल पाती। कहाँ रहते हैं वो, दिल्ली विल नैरो स्ट्रीट्स, तो तंग गलियारों के अंदर रहते हैं। श्योरली शेक्सपियर इज़ विकेट, द मैप ए बैड एग्जाम्पल। तो यहाँ पर नेक्स्ट पैसेज जो स्टीफन स्पेंडर ने उठाया है, इसके अंदर उन्होंने क्या बताया है कि ये जो चीज़ें जो उनके रूम के अंदर है, उनका जो सराउंडिंग है, उसका क्या प्रभाव पड़ता है इन बच्चों के ऊपर, ठीक है, वो सब इसने कहा है। तो श्योरली शेक्सपियर इज़ विकेड, तो कहता है कि निश्चित रूप से शेक्सपियर जो है वो बहुत ही दुष्ट है। दुष्ट का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि इन बच्चों के लिए ही इज़ ऑफ नो यूज़, क्योंकि अगर वहाँ पर देयर इज़ अ फोटो ऑफ शेक्सपियर, शेक्सपियर का मतलब हो जाएगा कि ज्ञान का अथाह भंडार, इट मीन्स फुल ऑफ नॉलेज, क्योंकि शेक्सपियर जो थे वो अपने आप में एक पूरा नॉलेज का सागर थे, एक ग्रेट पोइट वो माने जाते हैं। और इन बच्चों को बहुत सारे प्लेज उन्होंने लिखे हैं, बहुत सारे उन्होंने ट्रेजेडीज़ लिखी हैं, ठीक है, और बहुत सारी पोएम्स उन्होंने लिखी हैं। ये प्लेज के अंदर भी बहुत सारी पोएम्स हैं, बट दिस टाइप ऑफ नॉलेज दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर दीज चिल्ड्रन, एंड दैट इज़ वाई शेक्सपियर इज़ नॉट गुड फॉर दीज चिल्ड्रन। तो ये बच्चे क्या सोचते हैं कि शेक्सपियर उनके लिए बिल्कुल काम की चीज़ नहीं है। उनकी फ़ोटो जो लगी हुई है, द मैप ए बैड एग्जाम्पल, और ये नक्शा जो कि वहाँ पर टंगा हुआ है रूम के अंदर, वो भी एक बहुत ही बुरा एग्जाम्पल है। शिप्स एंड सन एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टील। क्यों है ये बुरा एग्जाम्पल? क्योंकि वहाँ पर जो चीज़ें हैं वो सब
चाहे वो जहाज़ है, सूर्य है, लोगों का प्रेम है, ये सब चीज़ें जो अच्छी चीज़ें, इट मीन्स स्लम सराउंडिंग को छोड़ करके जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं, दे टेम्प्ट देम, वो उनको आकर्षित करती हैं टू स्टील, चोरी करने के लिए। तो इट मीन्स उनकी जो टेम्पटेशन है वो ज़्यादा मायने रखती है, वो उनकी तरफ आकर्षित होती हैं अच्छी चीज़ों को देख करके उनको चुराने के लिए, जबकि उनको वो सारी चीज़ें नहीं मिल पाती हैं। फॉर लाइव्स, क्योंकि उनका जीवन दैट स्लाइली टर्न इन देयर क्रैम्प्ड हॉल्स, और उनका जो जीवन है वो चुपके से मुड़ जाता है उन होल्स के अंदर। नैरो, क्रैम्प का मतलब हो जाएगा यहाँ पर नैरो होल्स के अंदर, जो वहाँ पे फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट। अब इन्होंने क्या कहा है कि उनका जीवन जो है चुपके से उन छेद का मतलब हॉल्स क्या हो जाएगा कि उनके जो बने हुए हैं, उनके वहाँ पे जो सराउंडिंग बनी हुई है, उनका जो एरिया है, उनके जो मकान है, वो जो हट्स हैं, झोपड़ियाँ हैं, वो उनके अंदर घुसने का जो एंट्रेंस है वो काफ़ी होल नुमा है। तो उन तंग गलियारों के अंदर, उन तंग दरवाज़ों के अंदर, वहाँ तक उनका जीवन जो है वो डिपेंड करता है। फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट, और यही धुंधली उनकी शुरुआत भी धुंध से होती है और इस प्रकार अनंत टाइम तक ये चलता रहता है। ऑन देयर स्लैग हीप, स्लैग क्या हो जाएगा, रबिश हीप्स। रबिश और हीप्स जो माउंट्स होते हैं, इट मीन्स जो ढेर होता है कूड़े कचरे का, तो उन कूड़े कचरे के ढेरों के ऊपर, इट मीन्स जो वहाँ पे गंदगी फैली रहती है, वहाँ पर दीज चिल्ड्रन वियर स्किन्स, ये बच्चे जो हैं वो स्किन पहने हुए, इट मीन्स वो इतने कमज़ोर हैं, इतने वीक हैं, पीप्ड थ्रू बाय बॉन्स, पीप्ड झांकना, देखना। तो यहाँ पर जो पॉइंट है वो क्या कह रहा है कि वो इतने वीक हैं, ये बच्चे इतने पैथेटिक कंडीशन के अंदर हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे दे वियर स्किन्स, कि वो स्किन पहने हुए हैं, एंड द बोन्स आर लुकिंग आउटसाइड, और हड्डियाँ जो है वो बाहर देख रही हैं। एंड स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील विद मेंडेड ग्लास स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील, और उन्होंने चश्मे पहने हैं स्टील के बने हुए, जिनके चश्मों की मरम्मत हुई है, उनका ग्लास जो है वो टूटा हुआ है और मेंडेड, उनको ठीक किया गया है। लाइक बॉटल बिट्स ऑन स्टोन्स, और वो ऐसा प्रतीत हो रहा है, मतलब उन बच्चों को देख कर के जो चश्मे लगाए हुए हैं, कूड़े कचरे के ढेर के ऊपर बैठे हुए हैं, जिनकी हड्डियाँ दिखाई दे रही हैं, तो वो बच्चे बॉटल बिट्स ऑन स्टोन्स, ऐसा दूर से दिखाई दे रहा है जैसे स्टोन नुमा, पत्थर नुमा ये जो बच्चे हैं, इनके ऊपर छोटे छोटे कांच के टुकड़े लगे हुए हैं। ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फोगी स्लम, अब उनका जो टाइम है फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट एंड द एंडलेस सर्कल ऑफ देयर लाइफ, जो उनका अनंत जीवन चक्र है, वो उनके पेरेंट्स का रहा है, आने वाली फ्यूचर जनरेशन का है, वो सब समय, उनकी जगह, वो सब क्या है, फोगी स्लम, वो धुंध से भरा हुआ धुंधला स्लम एरिया है जहाँ पर वो रहते हैं। सो ब्लॉट देयर मैप्स, इसलिए ये जो एरिया है ये उनके मैप को कलंकित करता है विद स्लम्स एज बिग एज डूम, क्योंकि ये जो स्लम एरिया है ये इतना बड़ा है जैसे डूम स्टे पर, प्रलय वाला दिन जिसको हम बोलते हैं। तो इट मीन्स ये ब्लॉट, ये धब्बा है, ये कलंकित करता है उनके मैप को। इट मीन्स किसी भी मैप के ऊपर जब हम देखते हैं तो कोई भी स्लम एरिया नहीं दिखाया जाता, क्योंकि वो नहीं चाहते कि कोई भी चीज़ जो है उनके मैप को कलंकित करे, एंड दैट्स वाई दे डोंट शो द स्लम एरियाज़। तो कहते हैं कि जो इतना बड़ा जो स्लम एरिया है उसको कभी शो नहीं करते। और लास्ट जो पैसेज है इसके अंदर पोइट ने बड़ा ही इसके अंदर इम्पॉर्टेंट अपील की है, किससे की है, जितनी भी जो ताकतें हैं, इट मीन जो ये इम्पॉर्टेंट जो लीडर्स हैं या फिर जो अच्छे ओहदे के जो लोग हैं, जिनको हाई रेप्यूटेड पीपल जो हम कह सकते हैं, जिनके पास अच्छी खासी जॉब्स हैं, उनसे। तो इसने कहा है कि दीज पीपल विल रिमेन इन द सेम कंडीशंस, तो ये जो बच्चे हैं वो इसी कंडीशन में रहेंगे अनलेस गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर, इट मीन्स जितने भी जो इम्पॉर्टेंट पोस्ट्स के ऊपर हैं, चाहे वो गवर्नर हैं, इंस्पेक्टर्स हैं, या वहाँ जाकर के देखने वाले जो विजिटर्स हैं, जब तक वो सभी अनलेस, जब तक वो लोग कोई एफर्ट नहीं करते, दिस मैप बिकम्स देयर विंडो, तो ये मैप जो है उनके लिए खिड़की ही रहेगा। इस मैप के थ्रू ही वो उस वर्ल्ड को देख पाते हैं वेयर दे वांट टू गो, जहाँ वो जाना चाहते हैं। एंड दीज विंडोज़, और वो खिड़कियाँ भी जो उनकी जो रियल विंडोज़ हैं, जो उनकी 4 वॉल्स के अंदर जो विंडोज़ लगी हुई हैं, दैट शट अपॉन देयर लाइव्स, वो हमेशा उनको बंद कर देती हैं। लाइक कटाकुम्स, कटाकुम्स होती हैं अंडरग्राउंड ग्रेव्स, इट मीन्स जो कब्र होती है, जो ज़मीन में नीचे
खोद के और जिनको ऊपर मकबरा बना दिया जाता है, टूम्स बना दिए जाते हैं, तो अंडरग्राउंड ग्रेव्स को हम कटाकुम्स बोलते हैं। तो इन्होंने कहा कि दैट शट अपॉन देयर लाइव्स, तो उनकी विंडोज़ इस प्रकार से बंद रहती हैं उनके जीवन के ऊपर, जैसे ग्रेव्स के अंदर डेड बॉडी को बंद करके नीचे दफन कर दिया जाता है। ब्रेक और ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन, हेयर द पोइट मेक्स द अपील, यहाँ पर वो अपील करता है लोगों से, गवर्नर से, इंस्पेक्टर्स से, कॉमन पीपल से, कि जो हु विजिट दीज एरियाज़, कि ब्रेक और ब्रेक, कि प्लीज़ ब्रेक दिस ट्रेडिशन, इस ट्रेडिशन को तोड़िए, एंड हेल्प दी चिल्ड्रन, उन बच्चों की सहायता कीजिए, टिल दे ब्रेक द टाउन, इससे पहले कि ये बच्चे खुद जागरूक हो जाएं, खुद अपने भविष्य के बारे में सोचने लग जाएं। आप इन सब ट्रेडिशंस को तोड़ करके इन बच्चों को बाहर निकालिए, उनके भविष्य को संवारिए, एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स, और उन बच्चों को आप हरे भरे खेतों में ले जाएं, एंड मेक देयर वर्ल्ड रन अज़्योर ऑन गोल्डन सेंट्स, और इन बच्चों की जो दुनिया है उसको दौड़ने दो अज़्योर ऑन गोल्डन सेंट्स, ब्लू स्काई अज़्योर, तो ब्लू स्काई के नीचे गोल्डन सेंट्स, सुनहरी रेत के ऊपर इन बच्चों को दौड़ने दो, एंड लेट देयर टंग्स, और उनकी जीभ को भी दौड़ने दो, नेक्ड इनटू बुक्स, सीधा किताबों के अंदर, इट मीन्स उनको नॉलेज दी जाए, जहाँ पर ग्रीन फील्ड्स का मतलब है एनवायरमेंटल नॉलेज, एंड बुक्स ऑफ वाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन, जो इन्होंने कहा इसका मतलब हो जाएगा बुकिश नॉलेज जो है, दैट शुड ऑल्सो बी प्रोवाइडेड टू दीज चिल्ड्रन, बिकॉज हिस्ट्री देयर्स हुज लैंग्वेज इज़ द सन, क्योंकि इतिहास उन्हीं लोगों का रहा है जिनकी भाषा स्वर्णिम है, सन, इट मीन्स जिनके अंदर पावर है, स्ट्रेंथ है, जो कि वार्मथ रखते हैं अपने अंदर, लैंग्वेज के अंदर सन की तरह से, जो अलग से चमकते हैं और जो औरों को भी प्रकाश देते हैं। तो इस प्रकार से इन बच्चों को भी वहाँ से बाहर निकालो, एंड प्रोवाइड नॉलेज टू देम, उनको नॉलेज प्रोवाइड की जाए, सो दैट दे कैन मेक देयर ऑन फ्यूचर, ताकि वो भी अपना भविष्य बना पाएँ। तो इस प्रकार से पोइट जो है लास्ट पैसेज के अंदर अपील करता है। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस पोएम। ये इस पोएम के बारे में था। इन्होंने ये जो दोनों ही थीम्स उठाए हैं वो भी इसके अंदर मैंने आपको बता दिया है कि क्लास इनइक्वालिटीज़ के बारे में है और सोशल इंजस्टिस के बारे में है। अब यहाँ से नेक्स्ट, इससे पहले कि हम नेक्स्ट स्टेप पे चलें कि क्वेश्चन आंसर्स के बारे में कुछ डिस्कस करें, या फिर आपने जो पढ़ा है यहाँ इस पूरी पोएम के अंदर आपको अगर कुछ क्लियर नहीं हुआ है तो आप इसके अंदर मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम इसके अंदर देखते हैं क्वेश्चंस जो दिए हुए हैं। पेपर सेलिंग बॉय विद रेड साइज, स्टंटेड अनलकी हेयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स, ये सब जितने भी फ्रेजेस जो इस्तेमाल की हैं पोइट ने, ये मैंने आपको बताए हैं। तो एक बार इनको अपने आप करने की कोशिश करना कि कहाँ क्या मैच हो रहा है, इसका मतलब क्या है, मैंने आपको समझा दिया है बड़े अच्छे से। स्टिल इफ़ देयर इज़ एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस पोएम देन यू कैन आस्क मी फ्रीली।